नमस्कार साथियों, एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले साथियों, एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम उम्मीद और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये 2022 का नया साल आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर के आए। साथियों, आप सभी लोगों ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया होगा। साथियों, नए साल की शुरुआत के साथ नई उमंग और नए जोश के साथ में अपने सपनों को उड़ान दीजिए। साथियों, तो इसी उपलक्ष्य के अंदर साथियों नंबर 1 घोषणा करते हैं कुछ एक। नंबर 1, 2022 के अंदर आप सभी के लिए हम लेकर के आ रहे हैं हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लासेस, जहां पर आप सभी करंट अफेयर की क्लास के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, ये 7 बजे चलने वाली करंट अफेयर की क्लास प्रीमियर पर रहेगी। साथियों, जहां पर आप अपने करंट इशू जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर भी एसएससी, रेलवे, जहां पर भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, वहां पर आप सभी लोग करंट जीके के माध्यम से अपनी जो तैयारी है वो बूस्टअप कर सकते हो। साथियों, तो इसी के साथ हम उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी लगेगा। तो इससे पहले साथियों, नए साल के उपलक्ष्य में हमारी भी आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। साथियों, ताकि हमारा ये प्रयास हम और लोगों तक भी पहुंचा सकें और इसके साथ ही साथ और लोग भी इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकें। साथियों, तो आज का सबसे पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रश्न, नंबर 1 प्रश्न पे आता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे एनसीबी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, किस नाम से जाना जाता है? एनसीबी के नाम से भी जाना जाता है। एनसीबी जो है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नाम दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है? तो नारकोटिक्स एनसीआरबी जो है आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। यानी कि जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है आपकी, उसके तत्वाधान में ये कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है? तो ये जो ड्रग्स पैडलर होते हैं या जो ड्रग्स से संबंधित मामले होते हैं, उन सभी मामलों पर ये नज़र रखता है। इसके अलावा देश के अंदर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये कार्य करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें फैक्ट की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी राज्यों को देश से ड्रग्स को ख़त्म करने के उद्देश्य से अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर एक एएनटीएफ घोषित करने, यानी कि एंटी नेशनल नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित करने के लिए और अधिसूचित करने के लिए कहा है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये जो एएनटीएफ होंगे, ये राज्य स्तर पर नार्को समन्वय केंद्र, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब सीधा सा ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी ने सभी राज्यों से ये कहा है कि आप अपने यहाँ पर एक एनसीओआरडी का गठन करें, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन करें, जो कि उस राज्य के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। साथियों, नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2 प्रश्न की बात करते हैं कि साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे, उनकी शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया है
और यूपी के अंदर 2020 के बाद से साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि सिख गुरुओं का बलिदान स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, तभी से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की शहादत की याद में उत्तर प्रदेश साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर का प्रश्न हमारे आता है कि फ्रोजन टोर्डीग्रेड क्या है, जो हाल ही के अंदर खबरों के अंदर था साथियों। फ्रोजन टोर्डीग्रेड की अपन बात करते हैं तो ये एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है। क्या है? सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है। सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही के अंदर एक क्वांटम इंटेंगलैंड सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव की पहचान की है, जिन्हें फ्रोजन टोर्डीग्रेड के नाम से जाना जाता है। ये जो जीव होते हैं ये क्रिप्टोबायोसिस के रूप में होते हैं, जो कि जीवन की गुप्त अवस्था के होने के कारण अत्यधिक सेंसिटिव जो भौतिक परिस्थितियां होती है उनको सहन करने के अंदर भी ये सक्षम होते हैं और चरम स्थितियों के तहत टोर्डीग्रेड सिकुड़ते निर्जलित गेंदों के अंदर भी बदल जाते हैं और अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए अपने जैविक कार्यों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फ्रोजन टार्डीग्रेड के नाम से जाना जाता है, जो कि ये क्या है? जो कि आपका एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर पर प्रश्न कि इंदिरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इंदिरावती टाइगर रिजर्व जो है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। इंदिरावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर है। इंदिरावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ जो है इसका क्षेत्रफल 2799.8 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये स्थित है और इस रिजर्व के अंदर 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बाघों की गिनती की गई है और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस रिजर्व के अंदर कुल 3 बाघ भी पाए गए हैं। तो इंदिरावती टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखें। अगला प्रश्न देखिए साथियों, लास्ट एंड फाइनल प्रश्न कि हाल ही के अंदर खबरों में रहे एडवर्ड ओ विल्सन कौन थे। एडवर्ड ओ विल्सन कौन थे? तो ये एक जीव विज्ञानी थे। एडवर्ड ओ विल्सन जो है इनको दी एंट मैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दी एंट मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हार्वर्ड जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट थे और एक कीट विज्ञानी एंटोमोलॉजिस्ट भी थे। उनका हाल ही के अंदर 92 साल की आयु में निधन हो गया। वे 2 बार के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक है और उन्होंने 1975 में जारी अपनी पुस्तक सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस के लिए दुनिया भर में व्यापक ध्यान आकर्षित किया था। तो हाल ही के अंदर खबरों के अंदर कौन थे? एडवर्ड ओ विल्सन, जो कि क्या थे? एक जीव विज्ञानी थे और इसके अलावा कीट विज्ञानी भी थे और इसके अलावा उनको 2 बार पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी वो रहे हैं। उन्होंने 1975 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस के नाम से। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। जीव विज्ञानी कीट विज्ञानी कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन है। सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी आपके एडवर्ड ओ विल्सन है साथियों। तो इसी के साथ साथियों हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आज हमारे पास मात्र 5 प्रश्न हैं। शुरुआत हमने थोड़ी कम से की है। हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ना कि एडवांस टू बेसिक चलेंगे साथियों। तो इसी के साथ साथियों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अगर आपको इस करंट अफेयर की PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाएं और वहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा साथियों। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।